फिर से मिलेंगे। काल किसे नहीं खाता है माता, काल किसे नहीं खाता है माता। राम बनो को जाता है, राम बनो को जाता है माता, राम बनो को जाता है। बेटी सीता, तुमने राशि वस्त्र नहीं उतारे, तुम भी उतारो ना। खबरदार कैकई, क्यों छाड़ रही है तू सांगा? तूने बलराम को मांगा या सीता को भी वर मांगा? सीता पर क्या अधिकार तेरा जो उस पर हुक्म चलाती है? हम जितने नमते जाते हैं तू उतनी चढ़ती जाती है। सीता राम के साथ राजसी वस्त्रों में बन के लिए प्रस्थान करेगी। हाँ तो किसने कहा है? कोई बात नहीं, नहीं उतारे सीता। राम चले परी प्राण न जाही, कहीं सुख लागी रहे तनो माही। क्या मेरा राम बनो कुछ लगी? नहीं नहीं बेटा, राम सुमन धर धीरी कहती नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जा। सुमन जाओ, मेरा रथ सजा के ले जाओ। 14 वर्षों वनों में घुमा करके ऋषि मुनियों के दर्शन करा के वापस ले आना। जाओ सुमंत जाओ, शीघ्र ही आओ। जैसे आज्ञा महाराज, मैं आज्ञा पालन अवश्य करूंगा। महामंत्री सुमंत को महाराज का आदेश हुआ कि मेरे बैठते का रथ लेकर के जाओ। शांति रखो भाई, अभी खलबली मत मचाओ, प्रसंग चल रहा है। माता बहनों बैठी अभी 10-15 मिनट और, आप ही लोग शांति भंग करके चल देती बीच में उठ करके। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। श्री राम अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी, कल था जिनको राज तिलक वो आज बने बनवासी। छोड़ के फूलों की सैया कांटों से नाता जोड़ चले मेरे राम, मेरे राम अयोध्या छोड़ चले।
दशरथ को, हाय हाय करती दशरथ को, नीर बहाता छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। चला संग में सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई, चली जानकी अपने पति की बन करके परछाई। नर नारी अरु पशु पक्षी को नीर बहाता छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले मेरे। अब सुमंत्र नभ वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। हे श्री राम, तुम्हारे पिताजी ने अपने बैठने का ये रथ लेकर के मुझे भेजा है कि श्री राम के लिए भ्रमण इस रथ पे सवार होकर कराना है। इसलिए तुम तीनों प्राणी आओ, रथ पर सवार हो जाओ, मैं भ्रमण कराऊंगा। बोलिए बनवासी राम की, अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की जय। कल से लीला के लिए 3 दिन शेष रह गए हैं, तो 3 दिनों में आप लोग मुख्य प्रसंगों का ही आनंद लेंगे, जैसे कि शूर्पणखा नाश का भंग, सीता हरण, लक्ष्मण रेखा जलती हुई, ये कल का प्रसंग रहेगा। आप सभी लोग अंतिम आरती के बाद जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएं, और जिन भक्तों का चंदा भी बाकी है है ना, बताइए सुमन जी, परिचय दीजिए समूह का। हाँ श्री राम, ये निषाद रात का शिष्य है, भील है, आपकी समझ में नहीं बात आ रही है। सुनो, मैं बता रहा हूँ कि ये कौन है, कहाँ के हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। अयोध्या के रहने वाले श्री रामचंद्र हैं। श्री राम चकंदर है। उड़ी इनका नाम अनोद श्री लक्ष्मण कुमार है। ओ लपक चंद जी। हाँ। उड़ी। और ये जनक नंदिनी जानकी जी है। अच्छा, मैं महामंत्री सुमंत हूँ। ठीक है, छुमंतर तो मैंने जा करके समाचार सुना दो निषाद रात। ठीक है, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी महाराज को जाकर खबर देता हूँ। अरे मर गई रे मेरी रास्ते में बकरिया, मर गई रे मेरी रास्ते में बकरिया। दाना भी खाती वो तो पानी भी पीती, मूत मूत घर भर गई रे मेरी रास्ते में बकरिया, मर गई रे मेरी बकरी की तो बकरी मर गई, बकरी की तो बकरी मर गई, मेरे बकरा को रड़ुआ कर गई रे मेरी सरकार। जय शंकर की जय शंकर की। जटरुआ जी, घाट का समाचार सुनाया जाए। हमारे घाट पर सुचारू रूप से नाव को चला जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा है? समा के चावल 27.5 रुपए किलो चल रहे हैं। क्या है? सभा के चावल पूछ रहे या समाचार पूछ रहे? अच्छा, समाचार। घाट का हाल। घाट पर अयोध्या के रहने वाले रामचंद्र, उनके छोटे अनुज लक्ष्मण और उनकी भार्या श्री जानकी, और एक और है उनके साथ में वो श्रीमंत जी। सुमंत जी होंगे। हाँ, वही छुमंतर जी।
आए हुए हैं सरकार। हमारे सखा प्रभु श्री राम है और महाराज का हमारे पास पत्र आया था कि प्रातःकाल होते ही अयोध्या का राज बेटा राम के लिए दे रहे हैं। तुम समस्त तीर्थों का जल एकत्रित कर और हमारे पास लेकर के आओ। और तुम कह रहे हो कि वो तीनों प्राणी घाट पर आए हुए हैं। हो सकता है राज होने से पहले उनका कोई नियम बनता हो। हाँ। लेकिन ये बताओ उनके वस्त्र कैसे हैं? वस्त्र ऊपर तो पीले पीले पहरे, अब अंदर को पता ना कैसे। पीले वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है। उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चल रहे हैं। ले फल फूल भेंट धरिया लेकर के आओ। प्रभु बिलोकते अति अनुरागे। जय हो प्रभु। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई। पूछी कुशल निकट बैठाई। आओ सखा निषाद राज इस तरह से प्रणाम नहीं करते हैं। अपना मस्तक झुकाओ उनके चरणों में। हाँ सखा निषाद राज, कहिए प्रभु। आज तुम हमें मिले, तुमसे मिलकर बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ, बड़े ही दिनों के बाद मिले हो, सभी प्रकार की कुशलता तो है ना? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भागी भाजन जन लेके। प्रभु आपके चरणों के दर्शन करने के बाद और आपके दर्शन करने के बाद मैं हर प्रकार से कुशल हो चुका हूँ। और हमारे जो नगरवासी हैं ये भी आपके दर्शन करने के बाद कृतार्थ हो चुके हैं। कृपा करिए पूरी, कृपा करिए पूरी धारिए पाओ, थापिए जन सभी लोग सिहाओ, थापिए जन सभी लोग सिहाओ। और प्रभु कृपा कर हमारे साथ चले और हमारे नगर में आप विश्राम कीजिए, वहीं पर रहिए भगवान। यहाँ के नगर वासियों के नेत्रों को आप सफल बनाइए अपने दर्शन। कहे सत्य तब सखा सुजाना, मोहि दीन पितुआ सुआ। हे सखा सुजान, आपने जो कुछ भी कहा सब सत्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों प्रभु? क्योंकि मोह दीन पितुआय सुआना, पिताजी ने मुझे कुछ दूसरी ही आज्ञा दी है। और आज्ञा ये है, बरस 4-10 बास वन, मुनि व्रत वेश हार, ग्राम वास नहीं उचित। 14 वर्ष मुनियों के योग्य वस्त्र धारण करने हैं। मुनियों के योग्य आहार ग्रहण करते हुए 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करना है। किसी नगर या बस्ती में प्रवेश करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। भगवान ऐ जटरुआ जी, प्रभु के लिए कुशाओं का आसन लगाओ। जो आज्ञा। जो शीशों का पेड़ है उसके नीचे। वहाँ वैसे मेरी बकरी बंध रही। अरे उन्हें छोड़कर भगाओ, कहाँ? जंगल के लिए भगा दो। और इन्हीं को ना छोड़े आओ जंगल। जाओ आइए प्रभु। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन समर जाएगा, तेरा जीवन समर जाएगा, भजन करने से तर जाएगा। आसन ग्रहण कीजिए। सिय सुमर्त प्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैनिक
पलोटत आए पलोटत सखा निषाद राज, भगवान आपके द्वारा जो यहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई है बहुत ही उत्तम जगह है। अब मैं चाहता हूँ, रात्रि का समय हो गया है, सभी लोग कंदमूल फलों का आहार करके फिर विश्राम करें। हम भी विश्राम करना चाहते हैं, अब शयन करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, आप शयन कीजिए। भगवान श्री राम और श्री सीता जी कुछ की चटाई पर शयन कर रहे हैं। महामंत्री सुमंत जी भी सोने की तैयारी में हैं। श्री लखनलाल जी जाग करके भगवान की सेवा में तत्पर है ताकि कोई हिंसक जीव यहाँ पर ना सके। और जब ऐसा विचित्र दृश्य निषाद राज की नजरों के सामने पड़ा तो निषाद राज अपने हृदय के विचारों को नहीं रोक सके। भूपति भवले सुभाओ सुहावा सुरपति सदने न पट तरपा। महाराज दशरथ जी की जो महल है वो कितनी सुहावनी है, मानो सुरपति ने स्वयं अपने हाथों से संभाले हो, जिनके आगे सभी लज्जित होते। मन में रचित चार चौबारे जनरति पति निज हाथ सवार। मानो रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से संभाले हो, जिनमें की मणियों के जड़ित चार चौबारे। सिया रघुवीर कि कानन योगु कानन योगु करम प्रधानी सत्य कह लोगु करम प्रधानी सत्य कहे। प्रभु श्री राम क्या बन के योग्य थे? नहीं, अरे इन्हें तो महलों में सुख भोगना था, लेकिन आज वन में आकर के कुशाओं पर शयन कर रहे हैं। लेकिन लोग सख्त कहते हैं कि कर्म जो होता है बड़ा प्रधान होता है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। के कई नंदन मर्दमती कठिन कुटिल प्रण की जे रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दी। वो महारानी केकई कितनी कठोर होना चाहिए, जिन्होंने कि इतना कठिन प्रण किया और प्रभु श्री राम को वन में भेज दिया। जिन्हें सुख का समय आया तो दुख की ओर पठा दिया, दुख की ओर पठा दिया। लेकिन निषाद राज के सारे वक्तव्य को श्री लखनलाल जी श्रवण कर रहे थे। लखनलाल जी ने यहाँ पर निषाद राज को कुछ उपदेश दिया। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्मो भोगे सब भ्राता। हे भैया निषाद राज, इस संसार में ना कोई किसी को सुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसे फल भोगना पड़ता है। सपने होई भिखारी रप रंग के नाक पति हो जागे हान ना लाभ कछु। और क्या मीरा श्री नाम आप पूछ रहे हो तो सुनी। अजी मैं रावण की हमशीर हूँ। रावण? हाँ, क्या आप उसी रावण की बात कर रही हैं जिसको यह सारा संसार जानता है? हाँ जी, जिसके नाम का डंका बजता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जिसके नाम का इस संसार में बज रहा है डंका। इतना ही नहीं, जिसके पास है विश्व विख्यात सोने की लंका। क्या उसी वीर बंका की बात कर रही हैं? देख रहे नहीं है, उसी बंका की बहन हूँ। देखो देखकर भी लग रहा है। मैं रावण
की हमशीर हूँ। अच्छा, खूबसूरती में अपने आप नजीर हूँ। मेरे भाई खरो और दूषण इसी जगह पर रहते हैं। इन्हीं के लिहाज से बंदी को शूर्पणखा कहते हैं। बहुत से राजकुमारों की देखो बेचारे मुंह फाड़ के बैठे हुए कैसे देख रहे हैं आप। बहुत से राजकुमारों की ये तबीयत मुझ पर आई, लेकिन ये बंदी किसी को खातिर में नहीं लाई। तो फिर आज वही बंदी हमारे पास क्यों आई? अजी आपके दिल में जगह पाई, इसलिए मैं दौड़ी चली आई। अभी तुम्हारी बात हमारे समझ में कम आई। देखने में तो हो अकलमंद, लेकिन हो कोरे सौदाई। तुम मेरे ख्वामद में आपकी लुगाई, और अब तो समझ जाओ मेरे बाप की जमाई। हाँ, क्यों नहीं। अभी पर नहीं समझे। मैं चाहता हूँ आप स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। सुन ले भैया, सारी बात बता दी जो करे स्पष्ट रूप से। आओ इधर आओ, आपको बताता हूँ। अच्छा ना, नहीं देखिए ऐसा है, इस वन में आप भी हमारे लिए अपरिचित हैं, हम भी, तो नियमावली के अनुसार कृपया उचित दूरी बना के रखें। चलो कोई बात नहीं है। दो में समी पुरुष नमो समो नारी, यह संयोग विधि रचो विचार। देखिए जी, तुम्हारे संसार में, सारे संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, और मेरे समान कोई नारी नहीं है। ये विधाता ने सिर्फ अपने हाथ से एक ही जोड़ा बनाया है, इसलिए ताते अवलग रही कुमारी। मन मारा कछु तुम ही निहारी। इसलिए अभी तक मैं कुमारी थी, लेकिन आपको देख करके कुछ शादी की इच्छाएं वो उत्पन्न हो रही हैं। सुनिए, कहीं और माना हम दोनों का स्वरूप विधि में भी चार करी रखा है। माना हम दोनों का स्वरूप विधि विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वो संकोच छोड़ कर बनवासी तुम प्रेम सहित उत्साह करो। संकोच वो संकोची छोड़ कर बनवासी तुम प्रेम सहित उत्साह करो। अपनी आज्ञा तुमको देती हूँ, अपनी आज्ञा तुमको देती हूँ। मुझसे गंधर्व विवाह करो, अपनी आज्ञा तुमको देती हूँ। देखिए, आप मेरे साथ में शादी कर लो। देवी, ये तो रही आपकी बात। हाँ आप हमसे विवाह करना चाहती हैं। जी, मैं विवाह करके ही मानू। आपकी बात को सुनकर हमें बड़ा अफसोस हो रहा है।
कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? सुनो, हाँ। अरे इनके पीछे क्यों पड़ रही है? अच्छा। ये तो बालक है अभी। हाँ। तेरे लिए मैंने दूल्हा देख रखो बहुत अच्छा। सही कह रहा हो बेटा मुल्ला डकार। तो जैसा ही है, ब्यूटीफुल वंडरफुल। अच्छा। वो है, वो बोर वाले है ना, वो राजेश मिश्रा जी। अच्छा। वो ठीक है। अच्छा। और अगर वो भी पसंद ना आए हाँ। तो हमारे सरपंच साहब तैयार बैठे, देख रहे हंस रहे। सरपंच साहब तैयार बैठे हैं। हाँ, ये तो तैयार ही बैठे, देख लो हंस रहे खूब। व्यर्थ में तुम हमारे पास आई हो। हाँ। तुम्हारी बातों को सुनकर आज हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। क्यों? इसमें अफसोस वाली कौन सी बात है? अफसोस वाली बात है। क्या बात है बताइए। जिस समय तुमने बताया कि रावण की बहन हो तुम जी, उस समय तो हमें प्रसन्नता हुई। हमने सोचा चलो रावण की बहन है, इतने बड़े ज्ञाता की बहन है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा। चलो इस वन में कुछ ना कुछ सत्संग होगा, ज्ञान की बातें होंगी। पर आपकी इस चर्चा को सुनकर हम तो विचार में पड़ गए। बड़ा अफसोस हो रहा है आज हमें, अफसोस। अच्छा, क्या अफसोस हो रहा है? आज हमें अफसोस कि जिसे सिंह समझा था हमने, जिसे सिंह समझा था हमने, वो निकली खरगोश। बस इसी बात का हमें अफसोस। कोई अफसोस करने की बात नहीं है। देवी, आप हमसे विवाह करने के लिए आई हुई हैं, पर हम विवाह नहीं कर सकते। देखिए, थोड़ी सी शादी कर लो, थोड़ी देर के लिए कर लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर हमारी बात तो सुनो। सुनाइए। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम कुंवारे हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता या बहन समझते हैं। आते ये वो तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। अभी तुम्हारे द्वारा कहा गया था कि मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह करो। लेकिन हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ। तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। देवी, हमारा विवाह हो चुका है। कोई बात नहीं है। देखिए, ये आपके साथ में सही नहीं लग रही है। मैं आपके पास बैठूंगी, बहुत अच्छी लगूंगी। देखिए, हमारी और जोड़ी, हमारी और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी मिलेगी। वो तो देखने से ही लग रहा है। और मैं तो ही बारी बारी समझाऊं, और रघुबरी मोसंग ब्याह रचा। सावरी मोसंग ब्याह रचा।
चले कर रहियो मेरे राजी भवन में जी। ओ तपसी भेष फिरो क्यों बन में, चल कर रहियो मेरे राज भवन में। और जी आवे सो ओड़ी उड़ैया, और जी आवे सो ओड़ी उड़ैया, और जी आवे सो खाए मैं तो ही बार बार समझाऊं रघुबरी मोसन ब्याह बारी बारी समझाऊं रघुबरी मोसन ब्याह रचा। लंकीपति से प्राप्ति हमारे जी। राजा लंकाधिपति जो राजा रावण ही वो हमारे भाई हैं और वो आपके साले बन जाएंगे। और वो बन जाएंगी साले तुम्हारे जी। ओ लंकापति से प्राप्त हमारे वो बन जाएंगे साल तुम्हारे। और मैं बन जाऊंगी नारी तुम्हारी, और मैं बन जाऊंगी नारी तुम्हारी, और तुम मेरी वरदार। मैं तो बार बार कही प्रभु माता